क्या आपको भी जब कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आपको पहले ब्लड बैंक्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं और आपको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा, सरकार द्वारा जो है एक ऐप लॉन्च की गई है, ई रक्त कोष पोर्टल। इस पोर्टल में जो है आपको ब्लड की डिटेल्स मिलेगी कि आपको जोन से भी ग्रुप का ब्लड चाहिए, वो ब्लड ग्रुप जो है उसकी पूरी डिटेल आपको इस ऐप में मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जितने भी ब्लड बैंक्स हैं जिले में, चाहे निजी हो या सरकारी हो, सभी ब्लड बैंक्स को अपने जितना भी उनका ब्लड का स्टोर है उसकी जानकारी भी उस पोर्टल में दर्ज करानी मैंडेटरी होगी है। अगर कोई भी ब्लड बैंक ऐसा नहीं करता है तो उनके खिलाफ जो है कार्यवाही भी होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ब्लड बैंक्स में स्टॉक तो होता है ब्लड्स का, लेकिन जो भी लोग ब्लड लेने के लिए आते हैं कई बार उन्हें वो ब्लड जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम डॉक्टर संजय वर्मा से जुड़ना चाहेंगे, उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो पोर्टल आया है किस तरीके से आम जनता को ये सुविधा प्रोवाइड करवाएगा। डॉक्टर संजय वर्मा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ, आरबीटीसी कितनी है? सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का थैंक यू करता हूं और उनको देखने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। तो उनके माध्यम से आज मैं ब्लड सेंटर के बारे में कुछ उनको बताऊंगा। देखिए, जो आरबीटीसी जो है रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर है, क्षेत्रीय रक्त संचरण केंद्र भी कहते हैं जिसे। ऐसे आरबीटीसी पूरे हरियाणा में सिर्फ 3 हैं। एक करनाल में जहाँ आप खड़े हैं, दूसरा हिसार में है और तीसरा जो है फरीदाबाद में। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे? हाल ही में हमारे आम जनता के लिए सरकार ने बहुत बड़ी सुविधा दी है, ई रक्त कोष पोर्टल की शुरुआत की गई है। कैसे ये पोर्टल लोगों को सुविधा प्रदान करेगा? जी बिल्कुल, ये जो ई रक्त कोष पोर्टल है कुछ समय से ये चलन में है और ये आम आदमी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इसमें जो आम आदमी जिसको ब्लड की ज़रूरत है, जिसके परिजन को, किसी मित्र को, पड़ोसी को ब्लड की ज़रूरत कहीं भी पड़ रही है, तो वो ई रक्त कोष पर जाकर नज़दीकी किसी भी ब्लड बैंक को जो है ढूंढ सकता है और उसमें जाकर उसको जो वहाँ पर रक्त का संग्रह है, रक्त का जो स्टॉक है, उसको वो देख सकता है अपने मरीज़ के ब्लड ग्रुप के हिसाब से। अगर उसे लगता है कि उसके ब्लड ग्रुप जो पेशेंट का है, मान लीजिए ओ नेगेटिव है, नेगेटिव सभी ग्रुप जो है कम मिलते हैं, तो उसमें यह है कि कोई व्यक्ति 20-25 किलोमीटर जाए और उसके बाद उसको जवाब मिले कि जी नहीं, ये ओ नेगेटिव तो हमारे पास नहीं है, तो वो पहले से तैयार होके उस पोर्टल को देखकर उस ब्लड बैंक में जा सकता है और वहाँ पर जो है डॉक्टर के दिए गए फॉर्म और सैंपल के साथ वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी ये जो है नियमों के आधार पर मुझे ये ओ नेगेटिव ब्लड इस मरीज़ के लिए दिया जाए। जी, अगर मैं बात करूँ तो अभी कितना स्टोर है हमारे पास इस ब्लड बैंक? जी लगभग हमारे पास आज की डेट में जो है 300 के करीब जो है ब्लड का स्टोर है। अलग अलग ग्रुप सभी मौजूद हैं हमारे पास। हमारी कोशिश रहती है कि जो आम जनता है हमारे क्षेत्र की नहीं, आसपास के क्षेत्र की भी, उनको ब्लड की कभी भी कोई कमी महसूस ना हो। अगर मैं पूरे ज़िले की बात करूं तो टोटल कितने ब्लड जी हाँ जी, देखिए हमारे ज़िले करनाल में टोटल 8 ब्लड बैंक है, जिसमें 6 जो हैं ब्लड बैंक वो निजी हैं और जो 2 ब्लड बैंक हैं वो सरकारी हैं। एक तो ये आरबीटीसी है, दूसरा जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्लड सेंटर है वो भी जो है सरकारी क्षेत्र में ही आता है। डॉक्टर साहब, लगातार थैलेसीमिया के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में ये बीमारी देखी जा रही है, तो ऐसे में क्या आप अपील करना चाहेंगे? अगर मैं थैलेसीमिया की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कितने बच्चों के केसेस हैं जो आ रहे हैं आप लोगों के पास? बिल्कुल, एक बहुत सेंसिटिव सवाल आपने पूछा है। थैलेसीमिया का मैं ब्रीफ में पहले ये बता दूं कि ये वो बीमारी है, आनुवंशिक रोग है ये, जो माँ बाप के ज़रिए बच्चे को मिलता है। अगर माँ या बाप में दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं, जो कि एक जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, तो बच्चे में 25% चांस है कि वो थैलेसीमिया मेजर हो। हम जब भी थैलेसीमिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो थैलेसीमिया मेजर के लिए होता है और थैलेसीमिया मेजर में बच्चे का जो ब्लड है वो जल्दी नहीं बन पाता है, वो धीरे धीरे जो है ब्लड उसका कम होता जाता है। अगर उसको लगातार इसलिए ब्लड चढ़ाना पड़ता है हर 20 से 22 दिन में। डेफिनेटिव इलाज एक ही है अभी जो भारत में उपलब्ध है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो वो जो है काफ़ी खर्चीला प्रोसीजर है, लगभग 30 से 50 लाख रुपए का उसमें खर्चा है और वो भी तब है फ़ायदा 30 से 50 लाख लगाने का भी जब सूटेबल डोनर आपके पास हो।
डोनर के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूँगी। जो सिबलिंग्स के साथ, जो उसके भाई बहन हैं, उनके साथ अगर हम मैच करते हैं तो जो है 25% चांस है कि उसके जो HLA है वो मैच कर जाए अपने भाई बहन के साथ। लेकिन अगर हम आम जनता में देखें तो ये जो मिलना है ये 1 लाख से 10 लाख लोगों में एक का होता है। तो आप देख सकते हैं कि डोनर का मिलना अगर उसका सिबलिंग मैच नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास जो हैं थैलेसीमिया के लगभग 150 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। लगभग जो सभी बच्चे करनाल ज़िले के हमारे पास ही रजिस्टर्ड है। कुछ बच्चे जो मुझे पता चला है शायद 10 एक बच्चे जो है दिल्ली डायरेक्ट जाते हैं शुरू से। अदरवाइज़ बाकी सारे बच्चे जो हैं क्षेत्रीय रक्त संचरण केंद्र करनाल के पास ही रजिस्टर्ड हैं। और हम इन्हें बाकायदा जो है पिछले बहुत सालों से बिना बदले में दिए ब्लड जो है उपलब्ध करा रहे हैं। उनको हम फ़िल्टर उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि जो बार बार जो ब्लड दिया जाता है तो कई बार उनमें रिएक्शन के चांसेस रहते हैं। तो वो सब ख़त्म करने के लिए जो है हमारे सिविल सर्जन द्वारा जो है उनको लगातार फ़िल्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे उनमें रिएक्शन की कोई संभावना नहीं रहती। ये स्पेशल फ़िल्टर होते हैं जिनकी कीमत जो है 1400 से 1500 के बीच में होती है एक फ़िल्टर की। जी, रक्तदान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। हमारे एक बार रक्तदान करने से किसी की जान बचाई जा सकती है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो है सभी लोगों का, करनाल ज़िले के सभी लोगों का, किसी भी गांव से हैं, किसी भी हमारे एक ब्लॉक से हैं और आसपास के, क्योंकि आपकी कवरेज बहुत व्यापक है तो आसपास के भी जो ज़िलों के, दूसरी स्टेट्स के लोग भी जो सुन रहे हैं, सभी डोनर्स का मैं तहे दिल से जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी वजह से ही हम जो है इतना बड़ा काम कर पाते हैं। हम सिर्फ मीडियम हैं, असली हीरो, असली काम करने वाले ब्लड डोनर्स हैं जो कि समय समय पर हमें ब्लड दे के जाते हैं और जिसकी वजह से सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं, गर्भवती महिलाएं हैं हमारी, मेडिकल, सर्जिकल, इमरजेंसी वाले मरीज़ हैं, आम जो ब्लड की ज़रूरत जिनको पड़ती है वो हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी वजह से जो है हम सबकी जीवन बचाने में सहायक हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लड डोनर्स की बहुत कमी, बिल्कुल भी कमी नहीं है। वैसे भी ये जो करनाल की धरती जो है दानवीर करण की भूमि है और जो यहाँ तो प्रचलन दान का शुरू से ही है और यहाँ जो लोग दान करके भूल जाते हैं किसको वो दे रहे हैं, एक निस्वार्थता का भाव उनके अंदर है। तो मैं बहुत उनको सैल्यूट करता हूँ और मैं ब्लड डोनेशन में 17 साल से मुझे ज़्यादा हो गए और मैंने जगह जगह पर रक्तदाताओं का जो है उत्साह देखा है और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ। तो वो काबिल तारीफ़ है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये वाकई में ज़िंदगी बचाने के लिए उनका दान है। जी डॉक्टर साहब, अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करूँ या मशीनों की बात करूँ तो कौन कौन सी मशीनें सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं? जी, हमारे पास जो है लगभग सारी जो मॉडर्न मशीन्स हैं वो उपलब्ध हैं। जैसे जो हमने ब्लड लिया उसको हमें कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है तो जो क्रायोफ्यूज़, जो रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज उसका टेक्निकल नाम है, तो वो उपलब्ध हैं जो कि आपके सामने भी हैं और जिससे हम प्लेटलेट और प्लाज्मा को अलग करते हैं। फिर उनको रखने के लिए प्लेटलेट को रखने का अलग टेम्परेचर है, अलग मशीन है, प्लेटलेट इंक्यूबेटर और एजिटेटर है वो हमारे पास है। प्लाज्मा को हमें -40 और -80 में रखना होता है जिससे उसकी लाइफ जो है 1 साल तक बरकरार रहती है। तो उसके लिए हमारे पास -40 और -80 के डीप फ्रीज़र हैं। जो लाल खून है जिसको पैक्ड रेड ब्लड सेल्स या शॉर्ट में PRBC भी कह देते हैं, उसको 2 से 6 डिग्री में रखा जाता है। तो उसके लिए हमारे पास ब्लड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हैं पर्याप्त मात्रा में। हम तकरीबन 800 यूनिट तक संग्रह कर सकते हैं। तो सारी जो मॉडर्न मशीन्स हैं हमारे पास है। हाँ, अभी हमारे पास जो है प्लेटलेट एफेरेसिस, जो बड़ा पैक बनाने के लिए जो मशीन है वो हमारी अभी तक नहीं आई है। उसका भी टेंडर की प्रक्रिया जो है हरियाणा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न काउंसिल के द्वारा चल रही है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण होती है तो वो मशीन भी हमारे पास आ जाएगी, तो जिससे किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं रहेगी। हालांकि हम जो है छोटे जो पैक्स हैं प्लेटलेट्स के, उससे जो है मरीज़ों की सारी कमी को पूरा कर रहे हैं। जी, ई रक्त कोष पोर्टल के बारे में थोड़ा बता दीजिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करानी होगी और कैसे पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है? ई रक्त कोष एक ऐप की तरह है जो आप अपने फ़ोन में ई रक्त कोष लिखने पर वो ऐप जो है ऐप स्टोर में आपके सामने आ जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको खोलने पर जो आप देखेंगे कि ब्लड की अवेलेबिलिटी का एक ऑप्शन है, जो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ,
और वो उसको जब क्लिक करेंगे तो उसमें स्टेट की ऑप्शन आएगी। स्टेट की ऑप्शन के बाद आपको जिस शहर में आप रह रहे हैं वो ऑप्शन आएगी। उसको क्लिक करने पे जो है उस एरिया के जो ब्लड बैंक्स का स्टेटस आपको पता चलने लगेगा। किसी पर्टिकुलर ग्रुप का आपको देखना है तो उसकी भी ऑप्शन है। मान लीजिए आपको बी नेगेटिव का देखना है तो उस जहाँ जहाँ उपलब्ध है तो वो भी आपको जो है वो उसमें दिख जाएगा। अभी आज जो हमें जो खबर मिली है कि जो हमारे सेंटर के ड्रग कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक जो है सूचना जारी हुई है कि सभी ब्लड बैंक्स को, चाहे वो निजी हों चाहे वो सरकारी हों, उनको डेली स्टॉक को अपडेट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी कर दिया गया है। जो इसको नहीं मानेंगे तो उन पर जो है जो हमारा राज्य जो देश का औषधि नियंत्रक विभाग है वो कार्रवाई कर सकता है। इससे लोगों को जो है सही स्टॉक का पता चलेगा, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया कि स्टॉक तो है लेकिन उसको कम करके दिखाया जाता है ताकि कहीं ना कहीं उसको कालाबाजारी की तरफ देखा जाए। तो एक आम आदमी भ्रमित रहा है, लेकिन उसको अब अनिवार्य कर दिया है हमारे देश के औषधि नियंत्रक विभाग ने। इसके लिए जो हमारे औषधि नियंत्रक अधिकारी हैं वो समय समय पर फिज़िकल स्टॉक को देखकर चेक करेंगे कि उन्होंने जो है ऑनलाइन भी स्टॉक उसी तरह से अपडेट किया है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ई रक्त कोष पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, अगर आपको भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है, चाहे गर्भवती महिला हो या किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो अब आप इस ऐप के माध्यम से जो है स्टॉक को चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस ऐप के माध्यम से आपका समय भी बचेगा और जिस किसी को भी आवश्यकता है ब्लड की, समय रहते आप जो है उन्हें ब्लड जो है प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। तो आप सभी लोगों से अपील रही कि आप वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा ये जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये जो ऐप लॉन्च किया गया है इसके बारे में आप सभी लोगों का क्या कहना है।